हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे सेकंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो में, जहां हम 500 कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अगेन हमारा इनकम टैक्स ही है। कल मैंने ये स्क्रीनशॉट दिखाया था तो एक स्टूडेंट का नीचे कमेंट भी आया कि सर लॉ में इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, इसमें इतने क्वेश्चन नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एवरेज दिया था, पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये जो आपको कहा था पिछली बार जेवीएनएल में 4 शिफ्ट हुई थी, तो कोई स्टूडेंट एक शिफ्ट दे के आया होगा, बट हमारे पास तो चारों शिफ्टों के स्टूडेंट थे, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये बनाया है कंटेंट। ठीक है जी, चलिए, तो ये मुझे आपको बताना था। दूसरी बात, कल एक इन्फॉर्मेशन आया था न्यूज़पेपर में, उसके लिए भी क्वेरी आ रहा था, तो मैं उसके ऊपर भी बता दूं फ्रेंड्स। हालांकि बहुत से यूट्यूब चैनल ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट मैं आपको बता दूं ए पार्ट एज इट इज है, बी पार्ट में उन्होंने जीके को कंफर्म किया है। जी हाँ, राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ा दिया है। जैसे पहले 80 क्वेश्चन आते थे एक एक नंबर के, 80 मार्क्स का था वो, और यहाँ 60 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। तो वो जो 80 क्वेश्चन थे पार्ट बी में, वहां पर उन्होंने उसका 60% वेटेज रख दिया है। बस इतना डिफरेंस हुआ, और बाकी मैथ, रीजनिंग और उसके वेटेज को कम कर दिया है, और उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है जी, चलिए, तो कॉमर्स पार्ट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। बी पार्ट में जो परिवर्तन हुआ है, राजस्थान जीके है, जो उसका कंटेंट होगा वो हम लोग करवाएंगे। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे इस नए टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज टॉपिक करना है उसके लिए आप मेरी बुक की तरफ जाएंगे, तो मेरी बुक में आपको ये डायग्राम मिलेगा। ठीक है जी, ये बुक में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन कहां से आता है, दूसरा जो मेन क्वेश्चन है, हिंदी की बुक भी सेम एज इट इज है, आपको हिंदी की बुक भी मिल जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, दोनों बुक्स। अब कंटेंट में क्या है वो ध्यान रखते हैं, चलो ये लिख के देखते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि वो क्या रहेगी एग्जाम में, क्या सेकंड कॉन्सेप्ट आपको करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि दूसरे क्या चीज आपको करनी है। देखिए, सबसे पहले आपका डेफिनेशन जो कवर होती है ना, डेफिनेशन, वो आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, देखिए इसमें ना क्वेश्चन बनाते थे प्रैक्टिकली कि मिस्टर एक्स ने जुलाई से बिजनेस शुरू किया। मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं, जुलाई से बिजनेस शुरू किया, जुलाई 2019 से 31 मार्च 20, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा या प्रीवियस ईयर क्या होगा, ऑप्शन दे देता है, उसके आधार पर आपको उसके आंसर देने होते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करने पड़ सकते हैं। इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है, इसके बाद क्वेश्चन कहां से आ सकता है। देखिए, मेरे पहले चैप्टर में ये दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है। पहला मैंने कल की वीडियो में बता दिया था, जिसने नहीं देखा वो मेरा इसकी प्लेलिस्ट में जाकर, जी हाँ, मैंने इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के ऊपर क्वेश्चन आपको करना ही करना है, और मैं ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी डालूंगा। जी हाँ, मेरे यहाँ पर ई बुक्स जो आपके पास है वहां पर इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं टेस्ट सीरीज में भी इसके लिए क्वेश्चन बनाऊंगा। अच्छा, इसके बाद जब ये डेफिनेशंस हो जाती हैं, इनकम की डेफिनेशन आपको करनी है। क्या ये एग्जाम में आएगी इनकम की डेफिनेशन? कोई चांस नहीं है, इनकी आ सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में हमने 13 स्टेप्स सेट किए हैं। 13 स्टेप्स, ये 13 स्टेप्स को तो मैं धीरे धीरे आगे करवाने ही वाला हूँ। ये 13 स्टेप्स क्या हैं, डिडक्शन, कितने हेड हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये आगे हम जाके करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। अब सर, इसके बाद पहला जो चैप्टर है और कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा रेट से, रेट से। ठीक है जी, अब रेट्स इंडिविजुअल के लिए अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है। ठीक है, अच्छा, रेट्स पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग हैं, कंपनी के लिए अलग हैं। अच्छा, वो उदाहरण दे सकता है आपको कि मिस्टर आर, ये लिखिए, मिस्टर आर हैं, उनकी एज, ध्यान सुनिएगा, उनकी एज 59 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, अच्छा, उनकी आय मान लीजिए 2,40,000 रुपये है, या वो कह दे आय 5 लाख रुपए है, या आय 10 लाख रुपए है, 10,10,000 रुपए है। तो आपको ये अलग अलग केस बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस रेट से टैक्स लगेगा, तो आपको रेट्स पता होने चाहिए। एज, क्या क्या ध्यान रखना है, एज। अच्छा, दूसरा उसकी इनकम। ठीक है, तीसरा, अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है, मैं आपको क्वेश्चन करने बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप उसकी एज, दूसरा वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट, ये याद रखेंगे। अच्छा, क्योंकि फायदा रेजिडेंट को मिलता है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसकी इनकम। ठीक है जी, उसके बाद उसको क्या रिबेट मिलने वाला है,
उसको क्या रिबेट मिलने वाला है या उसके ऊपर सेस लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर वो क्वेश्चन पूछता है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आपका रेट के ऊपर आएगा। तो मैंने जो आपको एक कल के वीडियो में करवाया और जो मैंने आज के वीडियो में आपको बताया, यहां से आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आप देखेंगे तो मिलेगा, ठीक है जी। या तो पहले वाले पोर्शन से आ जाएगा या इस वाले पोर्शन से आ जाएगा, या दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर इनकम टैक्स जिस भी एग्जाम में आता है तो ये जो दो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैंने क्या बताया, एक तो आपको ये रेट वाला चेक सारा याद होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो कितना रेट कितना लगेगा, अगर आपकी एज चेंज होती है तो कितना लगेगा, अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है तो कितना लगेगा। क्या आपको रिबेट का फायदा, रिबेट का सेक्शन याद रखना है आपको। रिबेट का सेक्शन है 87A, मैंने चलो आपको बता दिया यहाँ पर। क्या आपको वहां पर रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एडिशनल टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके आधार पर आपका एक क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, इसको आप नोट कर लीजिए और ये मेरी तरफ से टिप है आपके पास, ठीक है। तो आपके लिए मैंने आज क्या बताया, डेफिनेशन असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इनकम की डेफिनेशन, पर्सन की डेफिनेशन, ठीक है जी। और इनकम टैक्स कौन से सेक्शन में चार्ज होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से आपका एक क्वेश्चन यानी कि बेसिक जो चैप्टर था वो हमने यहां पर दो कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर कर लिया है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो आपके यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और इसके लिए बुक आपको चाहिए, ई बुक्स पढ़िए, वो हमारी ऐप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। बाकी अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया बीकॉम की किताब में से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि थोड़ी देर बाद आ जाएगा। अभी मैं बैठा हूं इसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और फ्रेंड्स, जो लोग प्रीमियम कंटेंट और इस कोर्स को करना चाहते हैं, जो कंसेप्ट जो हमारा CPT फॉर्मूला है उसको अगर करना चाहते हैं तो हमारी ऐप पे आपके लिए कोर्सेज भी हैं, जहां पर कम समय में, देखिए आपको समझना होगा, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट तो आपने बीकॉम में कर लिया, सीए में कर लिए, पर एग्जाम ओरिएंटेड जो मटेरियल है वो अगर आपको करना है तो वो हमारी ऐप पे मिल जाएगा। कम समय में ज्यादा क्वालिटी मटेरियल आपको वहां पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।